हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम कारक देखे थे, ठीक है। कारक का भेद बताए थे, उदाहरण बताए थे और उसका वो चिन्ह बताए थे, ठीक है। आज हम देखेंगे सर्वनाम, नया टॉपिक सर्वनाम। इसको अंग्रेजी में प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको परिभाषा समझेंगे। सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम होगा, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर जैसे राम, जैसे राम हम शब्द को ले रहे हैं तो राम हमारा संज्ञा हुआ। तो राम की जब विशेषता बताएंगे, राम के बारे में कोई चीज़ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राम 4 भाई थे, राम के पिता के नाम दशरथ था, राम के माता के नाम कौशल्या था। तो बार बार जो हम राम रिपीट कर रहे हैं, तो राम को रिपीट ना करना पड़े तो उसी के जगह पे राम के लिए ही हम प्रोनाउन यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे? राम के पिता के नाम दशरथ था, उनके 4 भाई थे, उनकी माता का नाम कौशल्या था, इस टाइप के, ठीक है। तो राम के लिए उसका, उसके आ रहा है ना, तो यही हमारा सर्वनाम हुआ, ठीक है। जैसे समझेंगे, राम स्कूल जाता है, ठीक है। राम स्कूल जाता है तो राम ये नाउन हुआ, ठीक है, संज्ञा हुआ। वह रोज समय पर पहुंचता है, तो देखिए राम न आ करके राम के लिए क्या आया है? वह आया है, वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ, ठीक है। कुछ सर्वनाम शब्द यहाँ हम समझा रहे हैं कि कुछ सर्वनाम शब्द कौन कौन सा है। तो मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, वे, ये, कौन, कोई आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। अगर सर्वनाम शब्द आए पहचानने के लिए वाक्य में, तो हम इस चीज़ को याद रखेंगे, इतने सारे शब्द को, कि यही सब शब्द जो लगा रहेगा ये शब्द हमारा सर्वनाम होगा, ठीक है। ट्रिक समझेंगे। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है जहाँ नाम वहाँ सर्वनाम, ठीक है। और यहाँ तो जहाँ नाम वहाँ सर्वनाम, तो देखिए नाम और सर्वनाम, सर्व, यहाँ सर्व और सर्वनाम। तो यहाँ क्या सर्वनाम से भी पता चल रहा है, यहाँ पीछे नाम है, ठीक है, और सर्वनाम। तो समझ में आ रहा है ना, सर्वनाम का यूज कहाँ होगा? नाम के लिए। सर्वनाम खुद अपने साथ नाम लेके घूम रहा है, ठीक है। सर्व तो सही है, और ये नाम सर्वनाम, ठीक है। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि सर्वनाम कहाँ यूज होगा? सर्वनाम नाम के लिए यूज होगा, ठीक है, क्योंकि सर्वनाम अपने साथ नाम लेके घूम रहा है। तो जहाँ नाम वहाँ सर्वनाम, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे, सर्वनाम कहाँ यूज होगा? तो जहाँ नाम रहेगा सर्वनाम यूज। ये खुद बता रहा है कि जहाँ नाम है वहीं हम यूज होंगे, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो देखेंगे सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ हम देखेंगे एक एक करके। पुरुषवाचक, एक नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 2 यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ स्पेस कम था तो 5 नंबर हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, और 6ठा नंबर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। कौन कौन सा सर्वनाम बताए? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। हमारा 6 भेद है सर्वनाम का। अब 6 भेद को एक एक करके समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम को समझेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगा? तो जिस सर्वनाम से पुरुष अर्थात बातचीत या बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका ज्ञान हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक में 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 टाइप के होता है। तो उसी में इसको कह रहा है कि जिस सर्वनाम से पुरुष अर्थात बातचीत या बोलने वाले, ठीक है, बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका ज्ञान हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे समझेंगे, मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, ठीक है। तो मैंने तुम्हें, मैंने माने कहने वाला, तुम्हें जिसके बारे में बोल रहा है, जिससे बोल रहा है, उसकी, और जिसके बारे में कह रहा है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या
प्रथम पुरुष, ठीक है। संस्कृत व्याकरण जब पढ़ा रहे थे तो इसका खूब यूज होता था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष खूब यूज होता था क्या लिखने में, रूप लिखने में, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो बातचीत या लेख के क्रम में जो बोलता या लिखता है, ठीक है। बातचीत या लेख के क्रम में जो बोलता या लिखता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं और हम क्या कहेगा, या तो बोलेगा या लिखेगा, ठीक है। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, तो जिससे संबोधित कर या लिखा जाता है, ठीक है। जिसे संबोधित किया जाता है, जिससे कुछ कहा जाता है, ठीक है, या जिसके के बारे में कुछ लिखा जाए तो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। तो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, इसे समझेंगे। तो जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जाता है, ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है या लिखा जाता है उसे अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे वह, वे, यह, ये, सो, जो, कुछ, कौन, क्या, कोई आदि, ये सब क्या है, ये सब अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष है यानी प्रथम पुरुष है, ठीक है। तो ये सब शब्द याद रखेंगे एग्जाम्पल वाला। अब देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी तक हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे और पुरुषवाचक में 3 भेद पढ़े, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। अब हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के दूसरा भेद। तो इसको समझेंगे। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का ज्ञान हो। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो देखिए निश्चय यानी यहीं पे ये इसका जो है, ये निश्चय जो कह रहा है यही फिक्स कर रहा है, इसी से पता चल रहा है कि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध कराएगा, ठीक है। तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह बहुत अच्छा लड़का है। कौन सा अच्छा लड़का है, जो अच्छा लड़का है, जो अच्छा लड़का है उसके बात किया जा रहा है। तो ये निश्चय कर दिया कि जो अच्छा लड़का है, निश्चित कर दिया कि जो अच्छा लड़का है उसी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। अब सर्वनाम के तीसरा भेद समझेंगे। तो सर्वनाम के तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन क्या होगा, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि का बोध न कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक, देखिए यहाँ अ लग गया, ठीक है। पहले हम पढ़े क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इससे पता चल रहा है कि जो वस्तु, व्यक्ति, प्राणी किसी भी चीज़ का बोध कराएगा वो निश्चित नहीं होगा, ठीक है, अनिश्चित होगा। तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कुछ बोलो, देखिए कोई ये निश्चित नहीं ना है, कोई आ रहा है। तो कोई कहने का मतलब हुआ अनिश्चित है, तो कोई में कोई भी आ सकता है। माता, पिता, फादर, गाय नहीं, प्राणी ही लेंगे और व्यक्ति में ही लेंगे। तो माता, पिता, भाई, बहन, कोई भी कोई आ रहा है, ठीक है। कुछ बोलो, तो कोई व्यक्ति की बात कर रहा है, वो माता, पिता, बहन कोई भी हो सकता है, कुछ बोलो। अब चौथा समझेंगे। सर्वनाम के चौथा भेद क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अब प्रश्नवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन क्या होगा, तो जिस सर्वनाम से प्रश्न करने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए सर्वनाम की जो भी परिभाषा है वो खुद अपने आप में डेफिनेशन दे रहा है। देखिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इससे पता चल रहा है ना कि जिससे प्रश्न किया जाए, जिससे प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कौन आ रहा है, तो देखिए ये कौन जो हुआ ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। कौन, क्या, क्यों, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन समझेंगे कि जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध सूचित हो, ठीक है। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध सूचित हो उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ठीक है। तो जो का संबंध किससे हुआ, सो से हुआ। देखिए जो का संबंध सो से हुआ और ये हमेशा साथ साथ आएगा। कोई भी सेंटेंस में जो आएगा तो निश्चित है इसके साथ सो आएगा, ठीक है। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब समझेंगे निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के छठा भेद
और लास्ट भेद। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो जो सर्वनाम निज या अपने आप का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए ये भी अपने आप में डेफिनेशन दे दिया। ठीक है, निज यानी स्वयं, सेल्फ की बात कर रहा है, तो ये भी अपने आप में ये डेफिनेशन दे दिया। तो जो सर्वनाम निज या अपने आप का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह काम खुद कर लूँगी। देखिए ये खुद, सेल्फ का बात किया ना, मैं यह काम खुद कर लूँगी। ठीक है, सर्वनाम बहुत इजी चैप्टर है, इसका भेद भी बहुत अपने आप में डेफिनेशन इजी देता है। भेद से ही पता चल जाता है कि इसके भेद का डेफिनेशन क्या होगा। और सर्वनाम भी है तो वो अपने आप में डेफिनेशन दे रहा है कि हम आएंगे तो हमेशा नाम के बदले में आएंगे, सर्वनाम यानी नाम के साथ ही आएंगे। ठीक है, आज की क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर नहीं लगा होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कहाँ अच्छा नहीं लगा क्लास। ठीक है, और आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।